नमस्कार, मैं कविता गौतम आपका अपने इस चैनल आध्या ज्योति संस्थान में स्वागत करती हूं। अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़िए, इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। 2019 नवंबर से हम लोग कोरोना से बुरी तरह से ग्रसित हैं। कोरोना की 2 लहर पहले ही आ चुकी हैं। एक आई 2020 में और एक आई 2021 में। अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएं तो देखिएगा कि मार्च स्टार्टिंग तो कोरोना की 2020 की जनवरी से ही हो चुकी थी, लेकिन मार्च में जाकर के ये अपनी चरम सीमा पर पहुंचा था। वही हाल 2021 में भी हुआ और धीरे धीरे इसका ग्राफ जून जुलाई तक जाकर के कम हो गया। ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या घटना घटित हुई कि इस मार्च से और जून के बीच में ही कोरोना अपनी चरम सीमा पर पहुंचा? तो आइए थोड़ा सा हम इस पे कुछ ज्योतिषीय विश्लेषण कर लेते हैं। जब जनवरी में और 2020 में जब ये हमारे हिंदुस्तान में इसने प्रवेश किया था, तब मार्च में ये अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। उसमें अगर हम देखें, कुछ ग्रहों का आकलन करें तो गुरु और राहु की दृष्टि से एक चांडाल दोष बना, गुरु और केतु का चांडाल दोष बना। ग्रहण दोष भी उसी समय हुआ, सूर्य का और राहु का ग्रहण दोष हुआ, तब ये जनवरी में कोरोना आया। चांडाल दोष में ये बना रहा तब तक हमारे मार्च से लेकर जून के बीच में कोरोना ने एक अपनी चरम सीमा पर पहुंचा था। लेकिन जैसे ही वो अपनी चांडाल स्थिति को उसने छोड़ा, अपनी मकर राशि में उसने प्रवेश किया, तब हमने ये देखा कि हमारा जो कोरोना वायरस का जो प्रकोप चल रहा था वो धीरे धीरे कम हुआ, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। वो कहीं एक आध जगह पर चलता रहा। लेकिन ये स्थिति चलते 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 2021 में मार्च में ये पुनः फिर बुरी तरह से फैला और अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। ऐसा क्या हुआ था कि कोरोना की दूसरी लहर फिर से इतनी आ गई? उस समय हमने देखा कि बीच में तकरीबन हमारे 2020 के लास्ट मिड में ही गुरु ने अपना गोचर किया और कुंभ राशि में आई। जब ये कुंभ राशि में आया तब तक कोरोना का प्रभाव थोड़ा सा कम रहा, लेकिन मार्च में आते ही जिस तरह गुरु जैसे ही नीच राशि में दोबारा आया, अब चांडाल दोष नहीं था। एक बात को गौर से ध्यान रखिएगा, अब चांडाल दोष नहीं था। अब जब गुरु जैसे ही नीच राशि में इसने प्रवेश किया, फिर से कोरोना बुरी तरीके से चरम सीमा पर पहुंच गया। हाँ, लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि शनि गुरु का नीच भंग राजयोग भी बना हुआ था, क्योंकि शनि स्वराशि में था। इसमें गुरु की पोजीशन कम हो गई थी और शनि स्वराशि में होकर के इसकी स्थिति काफ़ी मजबूत थी। जिस तरीके से वायु में ये फैला, हमारे वायुमंडल में कोरोना वायरस फैला, ये हम सभी जानते हैं। कोरोना वायरस के वायुमंडल में फैलते ही इसका ग्राफ फिर से ऊंचा उठा और जैसे ही अपना गुरु अपनी दोबारा से कुंभ राशि में इसने प्रवेश किया, अपनी नीच राशि से हटा, गोचर में जैसे ही कुंभ राशि में आया, इसका प्रभाव फिर से कम हुआ। लेकिन अब बात आती है, क्या कोरोना की तीसरी लहर फिर से आएगी? तो हाँ जी, कोरोना की फिर से तीसरी लहर आएगी। 15 सितंबर 2021 में गुरु गोचर करके फिर से अपनी नीच राशि में आएगा। फिर वही नीच भंग राजयोग बनेगा, गुरु की स्थिति कमजोर होगी और शनि की स्थिति अच्छी होगी। लेकिन इस समय बुध और शुक्र स्वराशि होने की वजह से इसका प्रभाव थोड़ा सा हल्का दिखाई देगा। जैसे ही अक्टूबर में गुरु नीच राशि में तो रहेंगे ही रहेंगे, बुध आ जाएंगे शुक्र राशि में यानी तुला राशि में, और शुक्र पहुंच जाएंगे वृश्चिक राशि में। उस समय मेरा आकलन ये कहता है कि कोरोना फिर से अक्टूबर में अपनी चरम सीमा पर होगा और इसका ग्राफ फिर से ऊपर जाएगा। लेकिन जैसे ही नवंबर में 20 नवंबर को गुरु अपनी दोबारा से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, इसका प्रभाव कम होता जाएगा। और अगर हम थोड़ा सा आकलन और करें, तब कोरोना शायद 2022 में जब राहु अपनी वृष राशि से गोचरित होकर के मेष राशि में प्रवेश करेगा, तब मुझे उम्मीद है, और गुरु स्व राशि में जाएगा यानी गुरु मीन राशि में जब जाएगा, तब कोरोना वायरस का प्रभाव हमारे हिंदुस्तान में या पूरे विश्व में शायद नगण्य अवस्था में रहे, लेकिन फिर भी
ऐसा नहीं है कि हमें सुरक्षित नहीं रहना है, हमें फिर भी सुरक्षित रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, अपनी अपनी सभी लोगों को वैक्सीनेशन करानी है और अपने बच्चों का स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों पर ज़्यादा हावी हो सकती है बिकॉज वैक्सीनेशन अभी हमारे बच्चों का नहीं हुआ है। हम बड़े लोगों का हुआ, 18+ जितने भी मेंबर्स हैं सभी का ही वैक्सीनेशन हो चुका है अधिकतर, केवल बच्चों का नहीं हुआ, इसलिए ये बच्चों के लिए ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। तो इस समय बच्चों को थोड़ा सा सुरक्षित रखिए, बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए, बच्चों को घर के अंदर ही रखिए, बच्चों को मास्क पहनाइए और आप खुद भी पहनिए। तब तक के लिए मैं एक नए लेख के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में फिर बहुत जल्द ही आपके सामने आऊँगी। अगर आपको मेरा ये पसंद आया हो टॉपिक तो कृपया कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका जवाब दीजिए, इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ में प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशंस हमारी नई नई जानकारी के साथ फिर से मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय एंड बाय बाय कोरोना। थैंक यू, नमस्कार।